नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये क्या होता है AIBE, इसका क्या मतलब होता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, हमको कितना मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके का आज की डेट में पेपर आते हैं और किस तरीके का एग्जाम हो रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा क्या लेवल होगा, हम एडवोकेट कब कहलाएंगे, ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ आइए। इस टॉपिक को हम लोग एक एक लाइन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें हर चीज आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके, ठीक है। और इसमें जितने नए लोग हैं जो अभी पहले फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और पूरा लेक्चर सुनने के बाद, पूरी गाइडेंस देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक अवश्य करें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली प्रिपरेशन, इसका मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है हम सब कराने वाले हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम हम मॉक टेस्ट कराएंगे और आपको फुल प्रिपरेशन करा देंगे ऑल इंडिया बार एंट्रेंस की। आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए हम लोग समझते हैं ऑल इंडिया बार एंट्रेंस AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। यह जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप वकील बनने के बाद भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नीचे मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी रणनीति दे रहा हूं, जिसमें शामिल है सिलेबस, किताबें, पिछले साल के प्रश्न पत्र और अध्ययन के टिप्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऑल इंडिया बार एंट्रेंस क्या है। ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एक ओपन बुक परीक्षा होती है। ओपन बुक का मतलब क्या होता है? ओपन बुक का मतलब होता है जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप जो विदाउट कमेंट्री, विदाउट नोट्स जो बेयर एक्ट होते हैं उनको आप लेकर के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि उस विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी रहता है उसमें आपको वो क्वेश्चन ढूंढ के देख सकते हैं आप, ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। ये ओपन बुक परीक्षा कहलाती है। जो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है, यह परीक्षा यह तय करती है कि लॉ ग्रेजुएट भारत में वकालत के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ठीक है। आप ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम जो है क्वालिफाई करते हैं। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप ऑल इंडिया में किसी भी जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि उसी सेम स्टेट में ही आपका रजिस्ट्रेशन एक अलग से कराना पड़ेगा और उसी स्टेट में ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप एक साथ दो स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑल इंडिया बार एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही समझने की जरूरत है। हमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से हर साल पूछते हैं। हर साल ये रिपीट करता है, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। हमें टोटल 100 क्वेश्चन का हमारा एग्जाम होता है। हमें टोटल 45 क्वेश्चन सही करने होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारी डिटेल हम आगे देने वाले हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, जो 8 से 10 क्वेश्चन ये भी लेके आता है। यानी आप ये 3 सेक्शन कवर करते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो 10 क्वेश्चन अकेले ये कवर करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप अच्छे से इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सब समझ लो, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस हम करा देंगे तो आपका पूरा स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन यहां तक हो गया। साक्ष्य अधिनियम देखिए 8 क्वेश्चन, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद देखिए पारिवारिक कानून जो है, जिसे फैमिली लॉ कहा जाता है, जो इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर किया गया है। इन दोनों को भी 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों से, मतलब ये फैमिली लॉ से आ जाता है, ठीक है। अब आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट
पर्यावरण कानून जो है, इन्वायरमेंटल लॉ जो है, बात करें हम तो 2 से 3 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। लेबर लॉ की बात करें तो 4 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। श्रम कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान जो एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, जो हमारा लोक अदालत वाला कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज, ठीक है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन वाला, इससे 4 क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है एडीआर से, ठीक है। प्रोफेशनल इथिक्स, ठीक, प्रोफेशनल इथिक्स एंड बार काउंसिल लॉ, इसमें 4 क्वेश्चन ये फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। कराधान कानून 2 क्वेश्चन लेके आता है, बौद्धिक संपदा कानून 2 क्वेश्चन, और साइबर लॉ आपका 2 क्वेश्चन। तो इससे पूरा हमारा 100% क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। ये फिक्स है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें अगर समझ लो कि 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं तो हमें 70-80 तो करके आने हैं, 80 आप ऑथेंटिक तरीके से करके आइए, आपका 45 सही कोई नहीं काट सकता, ठीक है। हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए किताबें और स्टडी मटेरियल क्या चाहिए होगा। यूनिवर्सल गाइड टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आप देखिए यूनिवर्सल गाइड का क्या मतलब है, जो इसका जो एक साल पेपर आता है, ठीक है, एक साल पेपर आता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, वो साल पेपर आप जरूर ले ले, उसमें 10-12 साल के क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी किसी में 15 साल के भी क्वेश्चन है, उसको आप लेकर के तैयारी में अपने प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि रिपीट करता है जरूर क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, लेक्सिस नेक्सिस ऑल इंडिया बार एंट्रेंस साल पेपर, जिसकी बात मैंने कर ली। बेयर एक्ट ले लीजिए, आईपीसी का, सीआरपीसी का, सीपीसी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस तरह के का टोटल 23 बेयर एक्ट आता है, टोटल 23 बेयर एक्ट। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, विदाउट कमेंट्री वाले बेयर एक्ट आप परचेज कर लीजिएगा, सस्ता भी पड़ जाएगा, 20+ ही रहेगा, मतलब 23-24 बेयर एक्ट होते हैं, वो बेयर एक्ट आप परचेज कर लीजिए। रोज 2 पेज 4 पेज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बेयर एक्ट आपकी जुबान पे होगा, ठीक है। जब आपका 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर चल रहा होगा, आप बेयर एक्ट पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। या फिर अगर आप पास आउट भी हो गए हैं तो भी आपको ये मुश्किल से 2 महीने की प्रिपरेशन है, ठीक है, 2 से 3 महीने में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे जिस गाइडेंस को हम आपको बताएंगे उसी गाइडेंस पे आप चलेंगे, तो आपको किसी से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यही प्रिपरेशन मिल जाएगी। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गाइड बाई भारतीय लॉ पब्लिकेशन। ये तो अपने अपने सब पब्लिकेशन है कि मतलब जिसका पब्लिकेशन अच्छा होता है वो लोग प्रमोट करते हैं, और किसी भी पब्लिकेशन पे आप चले जाइए, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, किसी को भी आप चले जाइए, ठीक है। पिछले साल के प्रश्न पत्र, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के प्रश्न होते हैं। आप पिछली परीक्षाओं के पेपर हल करके पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझ सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा पहले कितना इजी क्वेश्चन आते थे। अब ये देखिए, मैंने वेबसाइट भी इसमें मेंशन करी है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, इस पे आप जाइए, यहाँ पे कुछ को आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। वैसे भी सैंपल पेपर तमाम गूगल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। पहले जो पैटर्न होता था वो बड़े इजी वे में प्रेजेंट होता था, क्वेश्चन बहुत साधारण तरीके से पूछा जाता था, ठीक है। जैसे आपका राइट टू इक्वलिटी क्या है, उसमें सिंपल आर्टिकल 14 to 18 दे दिया, फिर 19 to 21 दे दिया, इस तरह से मतलब ऑप्शन दे करके आपको एक सिंपल बहुत साधारण तरीके से पूछा जाता। अभी क्या है, अभी 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन मान लो सही होता है, पहला सही है, तीसरा सही है, तो उसमें ऑप्शन जो आप हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जो ऑप्शन देगा, विकल्प देगा, उसमें पहले में देगा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, दूसरे में देगा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तीसरे में देगा 1 2 3 सही है, और फोर्थ ऑप्शन में देगा ऑल इज करेक्ट, ठीक है, ऑल अबव इज करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछने का अभी टर्मिनोलॉजी बदल गई है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, जिससे आपको और, हाँ देखिए, तैयारी के महत्वपूर्ण टिप्स क्या है। बेयर एक्ट जरूर पढ़ें, बेयर एक्ट को मैं रिकमेंड करता हूं। विदाउट कमेंट्री वाला मंगाइएगा, कमेंट्री का मतलब यह है जिसमें केस लॉ वगैरह नहीं रहेंगे, सिंपल आपको सेक्शन दिया रहेगा, सेक्शन के थ्रू सेक्शन में क्या मेंशन किया गया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा।
और वही आप ओपन बुक में एग्जाम में इस एग्जाम में लेके बैठ भी सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें पेन वगैरह मत चलाइएगा, आप साधारण तरीके से रखिएगा, आप एग्जाम में लेके बैठ सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ओपन बुक परीक्षा है, लेकिन आपको बेयर एक्ट में क्या कहाँ है ये पता होना चाहिए। पता कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा कि आप विद इन अ सेकेंड कैसे क्वेश्चन को आप ढूंढेंगे बेयर एक्ट में, ये भी हम बताएंगे अगली वीडियो में कि आप बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 20 सेकंड में आप उस बेयर एक्ट पे आप सीधे उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। वो कौन सी बेयर एक्ट उठानी है, कैसे आपको ढूंढना है, 20 सेकंड के अंदर आप एग्जाम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, आपने साल पेपर ले लिया, साल पेपर के तरीके से आपने जो है, हम मॉक टेस्ट खुद ही आपको तैयार कराएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको कराते रहेंगे। और जो है इसमें कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट सीखे। टाइम मैनेजमेंट कैसे, ओपन बुक होने के बावजूद समय की बहुत कमी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें तरीका ही नहीं पता होता कि हम बेयर एक्ट में कैसे क्वेश्चन को सर्च करें। ठीक है, अगर हमें वो चीजें गाइडेंस मिली रहेंगी, कैसे हम विद इन सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड में हम उस क्वेश्चन को देख सकते हैं बेयर एक्ट में, उस क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, कौन सा बेयर एक्ट उठाना है, कहां पे किस पेज पे जाना है, आपको 10 सेकंड के अंदर वो खोजने की तरकीब हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4, टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। अब क्या है कि इसमें जब बेयर एक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, तो बेयर एक्ट से मेन चीजें आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहें। ठीक है, जैसे फैमिली लॉ का बना लिया, और आपका आर्बिट्रेशन का बना लिया, ईडीआर का बना लिया, आप इथिक्स का बना लिया, ऐसे एक छोटा छोटा टॉपिक आप मेन चीजें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और जो मॉक टेस्ट में हमें रिवीजन रिपीट हो रहा है, वो चीज आप नोट करते जाएं। मॉक टेस्ट का ही आप ऑप्शन नोट करते जाएंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। अब देखिए, अब बेयर एक्ट से हेडिंग, डेफिनीशन और सेक्शन नंबर याद रखें। अब बेयर एक्ट जब हम बताएंगे आपको सीरियल नंबर, सेक्शन नंबर से आप कैसे उस टॉपिक पे जाएंगे, कौन सा हेडिंग आएगा, कौन सा डेफिनीशन दिया है, ठीक है, और कौन सा सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, वो सब हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। फिफ्थ है बार काउंसिल रूल्स और इथिक्स पर ध्यान दें। बार काउंसिल के रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। इथिक्स क्या क्या होते हैं, आप इथिकल कॉन्सेप्ट जो आपका इथिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है, जो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। इससे लगभग 4 से 5 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, हमने एक एक चीज आपको जो है गाइड करने की कोशिश करी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, प्रश्नों की संख्या 100 होती है। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होगा, तो जो करेक्ट है उस पर आपको मार्क करना है। ठीक है, टाइम आपको जो है 3 घंटे 30 मिनट का 3.5 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 3.5 घंटे का मतलब आप समझिए कि आपको मिल रहे हैं 210 मिनट। ठीक है, 210 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, यानी एक क्वेश्चन पे आपको लमसम 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर्याप्त है, आपको बेयर एक्ट में खोज के आप आंसर लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क्स 40% दिया है, लेकिन अभी लेटेस्ट पैटर्न पे 45 है। ठीक है, SC ST के लिए थोड़ी रियायत हो सकती है 40% तक। ठीक है, बाकी जनरल और ओबीसी के लिए 45 है, 45% आपको कंपलसरी है, इतना आपको सही होना चाहिए। अब यूजफुल स्ट्रेटजी क्या है, हम स्ट्रेटजी को भी ब्रीफ कर देते हैं। जैसे आप पहला वीक आप स्टार्ट करते हैं कि हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। आप फर्स्ट वीक में आपने बेयर एक्ट उठा लिया, अब बेयर एक्ट को शुरू कर दिया आपने पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीक में आप 20 बेयर एक्ट को बड़े तैयारी से अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हैं। अब वीक थर्ड और फोर्थ, इन 2 वीक में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स को तैयार कर लेना है और उनको हाईलाइट करके तैयार करना है, मतलब उनको मेन पॉइंट आपको तैयार करते जाना है। ठीक है, अब वीक 5 और 6 मॉक टेस्ट, जो हमने बताया मॉक टेस्ट हम तैयारी खुद करवाएंगे, और आपको वैसे भी साल पेपर जो मिलेगा 10-15 साल का, वो आप लगा लोगे, बहुत ही मोर देन सफिशियंट है। पिछले पेपर की प्रैक्टिस, ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं। वीक 7 में क्या करना है, क्विक रिवीजन और वीक एरियाज को फाइंड आउट करना है
कि आपका वीक एरियाज क्या है, ठीक है, क्विक रिवीजन होना है। ये सारी रही आपको प्रिपरेशन कराने के लिए क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या एक बेसिक लेवल से हम उसको समझ सकते हैं, क्या क्या हमें जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट जब हम कराएंगे बेयर एक्ट की को कैसे क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करोगे, उस चीज को भी हम आपको गाइड करेंगे, जो 10-20 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करके जाएं प्लीज, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सबका कल्याण हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।